नमस्कार, आदाब। सोचिएगा ज़रूर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। आज हम बात करेंगे क्या इस देश को बाबाओं से हमें बचाना होगा। 2 दिन पहले जो वाक़या हुआ उस पर हम बाद में जाएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 1843-44 में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो मजहब और धर्म है वो जनता के लिए अफीम है और शासक वर्ग इसका इस्तेमाल करती है। खैर, ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई। इसे नास्तिक यानी कम्युनिस्ट का ख्याल बताया जाता है। लेकिन अभी 2005 और 2007 में 2 पुस्तक आई हैं। एक है मार्केटिंग एंड रीजन, डेविड मेरियम स्कॉट की, और एक आई है ब्रांड ऑफ द फेथ, जिसे डैनियल सैमी ने लिखा है। इसमें बहुत सी बातें बताई गई हैं कि धर्म जो है, मजहब मार्केटिंग में क्या रोल अदा करता है या उसका क्या प्रभाव रहता है। बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं उसमें एक पैरा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें डैनियल सैमी लिखते हैं, धर्म की इंडस्ट्री जो है हर साल अरबों डॉलर कमा रही है, जिसमें, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल और फाइनल प्रोडक्ट ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ये सभी प्रोडक्ट जो हैं धर्म के वो ख्याली होते हैं, जिनकी तैयारी में एक पैसा खर्च नहीं होता। ख्याली भगवान, ख्याली स्वर्ग नर्क, ख्याली हूर अफराएं, ख्याली पाप पुण्य। मतलब आपको अपने पास से एक पैसा नहीं लगाना है, बस सिर्फ खरीदारों से माल समेटना है। मज़े की बात यह है कि ये खरीदार यूजर खुद शोरूम बनाकर देते हैं, वो मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे की शक्ल में। डैनियल सैमी लिखते हैं कि भारत के पूरी दुनिया में इससे अच्छी मार्केटिंग, धर्म की मार्केटिंग और कहीं नहीं होती। उनका ये भी मानना है कि मुल्ला, पादरी, पंडित से अच्छा सेल्समैन इस दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि विदाउट जिस चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है उसको बेचना ये बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ भारत में सबसे ज़्यादा कामयाब रही। अगर भारत के पुराने इतिहास में हम जाते हैं, उस वक्त भी धार्मिक गुरुओं का, पंडितों का, पुरोहितों का उस वक्त के बादशाहों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता था। उसके बगैर बादशाह एक कदम भी नहीं चल सकते थे। और जब से आप देखें, राजनीतिक पे या बादशाहत पे धर्म का बहुत बड़ा दबाव या उनका एक छत्र राज रहा, राजनीति उससे बाहर नहीं निकल पाई। आज के दौर में राजनीति भी बाबाओं के ही सहारे चल रही है। 2 दिन पहले आपने देखा बाबा राम रहीम, जिसे एक बलात्कार के केस में पुलिस ने बड़ी मुशक्कत के साथ गिरफ्तार किया, जिसके अनुयायियों ने हंगामा मचाकर 38 लोगों की हत्या हो गई। पूरी पंजाब और हरियाणा के पुलिस तंत्र को इसमें कूदना पड़ा, यहाँ तक कि आर्मी को भी बुलानी पड़ी। राम रहीम जैसे और भी बाबा इससे पहले आप हंगामा मचा सकते हैं, जैसे रामपाल। याद होगा 2014 में रामपाल को अरेस्ट करने के लिए सेना और पुलिस बल को 19 दिन तक मेहनत करनी पड़ी। रामपाल की अपनी जो फौज, जिसे कमांडो कहा जाता था, उसने पुलिस और आर्मी को हिलाकर रख दिया, लेकिन 15 दिन बाद आखिर गिरफ्तारी हुई। यही है राम रहीम, जिसके दर पे कांग्रेस, भाजपा या भारत की सभी पार्टियों के नेता अपने घुटने कहिए या सर टेकने जाते थे। इतने बड़े दबदबा और इतने पहुंच के बावजूद हमें धन्यवाद देना होगा उन 2 लड़कियों का, जिन्होंने बाबाओं के खिलाफ ये जंग लड़ी और जीते। सबसे पहली बात, इस एक गुमनाम पत्र जो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी, पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट को लिखा गया था, एक साध्वी के द्वारा, कि राम रहीम के द्वारा डेरा में मौजूद लड़कियों का बलात्कार किया जाता है। लेकिन इस केस को दबा दिया गया। बाद में हाई कोर्ट ने इस केस पर एक्शन लेते हुए ये केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई के डीएसपी और सभी लोगों के ऊपर राजनीतिक दबाव इतना था कि इस केस को बंद करने के लिए कहा गया। लेकिन कहा जाता है कि मीडिया, वहाँ के एक लोकल पत्रकार रामवृक्ष
छत्रपति ने एक अखबार निकालते थे पूरा सच, उन्होंने पूरा लेटर उसमें छाप दिया। उन्होंने कहा था कि मेरे जान को खतरा है, और वाकई में डेरा सच्चा के गुंडों ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन उनकी मेहनत और ये दो साध्वी लड़कियों का रंग लाए और ये बलात्कारी बाबा राम रहीम गिरफ्तार हुआ। हम सैल्यूट करते हैं राम वृक्ष छत्रपति को और ये दो साध्वी को। लेकिन आप ये देखिए कि राम रहीम को गिरफ्तार करने में दो स्टेट बल्कि केंद्र के पसीने आ गए। इसी तरह रामपाल के वक्त में भी हुआ। आप याद कीजिए वो दौर जब कांग्रेस के समय में बाबा रामदेव 1 लाख समर्थक को लेकर जंतर मंतर पहुंच गए थे। वहां पे उन्होंने सरकार को चैलेंज किया था, बल्कि बाबा रामदेव ने भीड़ देखकर नशे में इतने हो गए तो उन्होंने कहा था कि जितनी भीड़ सोनिया के जलसे में नहीं जमा होती है उतनी भीड़ तो मैं पेशाब कर दूं को लोग देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन आखिर में सरकार टाइट हुई और बाबा को सलवार पहनकर भागना पड़ा। आखिर ये इतने शक्तिशाली क्यों हो जाते हैं? आखिर ये इतने पावरफुल क्यों हो जाते हैं? क्या कारण है? भारत के लिए दो बातें हैं जिसमें एक्चुअली यहाँ की जनता चमत्कार पर ज़्यादा विश्वास रखती है, क्योंकि अगर जनता मेहनत, दूसरी बात जनता बेरोजगार है और मेहनत करना नहीं चाहती, चमत्कार पे बैठे बैठे उन्हें मिल जाए, ये चीज़ बाबाओं के अंदर है। बाबा अपने जितने अनुयायी हैं उनको जमा करती है और उनको खाने पीने रहने हर चीज़ की व्यवस्था करती है। बाबा इनसे ही पैसा लेकर इन्हें ही मदद करती है। अब आप देखिए राम रहीम के 2000 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी है। रामपाल की प्रॉपर्टी 1500 करोड़ से ज़्यादा बताई जाती है। आसाराम बापू जी की प्रॉपर्टी 10,000 करोड़ से ज़्यादा बताई जाती है। बाबा रामदेव का क्या कहना, पूरी बल्कि यूँ कहिए कि आज के दौर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनकर उभरा हुआ है। यही हाल जय श्री श्री रविशंकर, जो खुद बाबा रामदेव के समानांतर एक कंपनी बना रहे हैं और उनका भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है। लेकिन ये देखिए कि इन सब के पीछे सभी राजनेताओं का सहयोग है। लेकिन ये बहुत खतरनाक है कि बाबा एक सरकार के समानांतर अपनी हुकूमत चला रहे हैं, जो कि आगे आने वाले दिनों में नुकसान हो सकता है। बाबा रामदेव के तो ये है कि अभी वो एक सिक्योरिटी कंपनी खोल रहे हैं जिसमें लाखों बेरोजगारों को, नौजवानों को भर्ती करेंगे, जो भारत में सिक्योरिटी के काम करेगी। यानी उनके इन कंपनी में उनको हथियार रखने की भी इजाज़त होगी। सोचिए अगर ये कभी सरकार के साथ बगावत करेंगे तो इनको दबाना कितना मुश्किल होगा। देश को और सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि बगैर बाबाओं के सहारे सरकार चलाना मुश्किल है। अब देखिए पंजाब हरियाणा में राम रहीम और रामपाल की इतनी पकड़ थी कि हर हुकूमत वहां जाकर अपना मत्था खेलती थी और कम से कम 40 और 50 विधानसभा सीटों पे इनकी पकड़ होती है। बाबा जिधर करते हैं उधर उनको वोट मिलते हैं। बाबा रामदेव की सभी पार्टियों ने स्पेशली 2014 में चापलूसी बीजेपी ने किया, उन्हें मनाया कि आप अपनी पार्टी न बनाएं। वो एक पार्टी बनाना चाह रहे थे, जबकि मालूम है कि अगर बाबा ने अपनी पार्टी बना ली होती तो वो एक पूरे बाबा रामदेव की ब्रांचेज इंडिया के हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे है, जहाँ इनके लाखों हजारों भक्त हैं। बाबा को भाजपा ने आश्वासन दिलाया कि उनकी हर फैसिलिटी दी जाएगी, इसलिए उन्होंने पार्टी बनाने से इनकार कर दिया। बीजेपी ने आते ही राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी और बाबा रामदेव को Z+ सिक्योरिटी दी गई। लाखों करोड़ों की ज़मीनें उन्हें फ्री में दी जाती है, उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। आखिर ये क्या है? सिर्फ अपनी राजनीतिक लाभ के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है और ये हर पार्टी हर दौर में किया गया है, चाहे स्वामी अग्नेश हो, चंदा स्वामी हो, नित्यानंद हो, रामपाल हो, आसाराम बापू हो। ऐसे बापाओं की हजारों लिस्ट है जो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार, क्राइम, हत्या
और रेप का केस है, लेकिन सरकार आंखें मूंद लेती है। एक बात और बताता चलूं कि बाबा रामदेव के ऊपर अपने गुरु और आस्था चैनल के मालिक की हत्या कराने का भी आरोप है, मगर सरकार इससे आंखें मूंदी हुई है, क्योंकि सरकार इनसे लाभ लेना है। ये बातें सिर्फ हम धर्मगुरु यानी हिंदू धर्मगुरु के बारे में नहीं, हमारे यानी मुसलमानों के यहाँ भी इस तरह से बहुत से पीर, मुरीद, मुजाविर हैं जो एक बहुत शक्तिशाली बन गए हैं। अगर आप अजमेर, देवा शरीफ या कहीं भी जाए, वहाँ के गद्दी नशीनों के आप रहायशी अंदाज देखेंगे, उनके गुंडे देखेंगे, आप उनके खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। अगर आपने उनके खिलाफ बोला तो आपको गायब करा दिए जाएंगे। ये भी एक मठ बनाकर बैठे हुए हैं। ये सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, माने हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, कोई भी धर्म हो, वहाँ पे हर धार्मिक गुरुओं ने अपना एक मठ बना दिया है और सरकार के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग है। लेकिन आप ये देखिए कि सरकार, संविधान और पुलिस प्रशासन की बाबा को इम्पोर्टेंट ही नहीं देते हैं। जब बाबा राम रहीम को DIG अरेस्ट करने गए तो बाबा रहीम के पर्सनल सिक्योरिटी ने उन्हें एक थप्पड़ मार दिया। यही हाल जब रामदेव के वक्त में हुआ, बाबा रामदेव को अरेस्ट करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कानून को ऊपर सबके ऊपर हंगामा करने की कोशिश की। रामपाल के वक्त में भी यही हुआ। आखिर ये अपने आप को संविधान और पुलिस प्रशासन से ऊपर क्यों समझते हैं? वो इसलिए समझते हैं कि राजनेता उनके यहाँ जाकर माथा टेकते हैं। अगर देश की राजनीति, देश के राजनेता, पुलिस प्रशासन अगर ये ईमानदार और स्वच्छ हो, अगर इनके ऊपर भी कोई करप्शन न हो, तो हिम्मत नहीं है कि कोई बाबा या कोई भी आदमी देश के संविधान और पुलिस प्रशासन से खेल सके। हमें अपने आप को सुधारना होगा, हमारी देश की राजनीति को सुधारना होगा, और खासतौर पर जो अंधविश्वासी है और जो अंधभक्त जनता है, उन्हें समझना होगा कि चमत्कार से कुछ नहीं होता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, उससे आप किसी बाबा या किसी पीर मस्जिद पर जाकर आपके विकास नहीं हो सकता, आपकी तरक्की नहीं हो सकती। आप मेहनत करें, किसी बाबा के बहकावे में नहीं आए। अगर बहकावे में आते हैं तो आप अपने और पूरे समाज और पूरे घर को आप बर्बाद कर रहे हैं। बाबाओं से बचें, और ज़रूरी है कि बाबाओं के खिलाफ आंदोलन करें। ठीक है, अगर आप किसी के बाबा में आस्था है, अगर वो सच्चा है तो ठीक है, अगर वो कुछ गलत है तो आप उसका विरोध करें। आज जो बाबाओं में इतना पावर आ गया है, ये हम लोगों की कमजोरी है कि बाबाओं के हर गलत चीज़ को भी हम यहाँ मिलाए रहते हैं। आज राम रहीम बाबा के बलात्कारी के लिए लाखों लोग रोड पे, सड़क पे उसके बचाने के लिए आ गए। ऐसे भारत की भी लंबी लिस्ट है बाबाओं की। दक्षिण में जाइए, बाबाओं की एक लंबी लिस्ट है जो वहाँ पे अपना समानांतर हुकूमत बनाए हुए हैं। कहीं भी कोई भी बाबा इस पूरे देश को अपनी मुट्ठी में जकड़ के रखा हुआ है, इसलिए हमें इससे बचना होगा। और हमारी कोशिश है कि इन बाबाओं के खिलाफ हमारे समाज को आगे आना होगा, और खासतौर राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि इन बाबाओं से पीछा छुड़ाए, देश के उन्नति और विकास के लिए काम करे। बाबा इस देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। सोचिए जरूर में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।